अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सोनिया काशी। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में आप लोगों के लिए पर्स लेकर आई हूँ जो कि बहुत प्यारा लग रहा है, दिखने में भी बहुत प्यारा है और बनने में भी बहुत आसान है। ये देखिए, अंदर मैंने फ्लावर वाला कपड़ा यूज़ करा है। इसके अंदर मैंने 3 कलर यूज़ करे हैं, 2 वेलवेट के धागे यूज़ करे हैं। वाइट कलर का हमने वेलवेट यूज़ करा है, बहुत ज़्यादा करा है, और रेड कलर की हमने सिर्फ एक लाइन दी है जो बड़ा आर्टिस्टिक वर्क किया है। और हमने 2 कलर इसमें ये लिए हैं, रेड और ग्रीन। ये ऊन के धागों से लिया है। दिल वाली मैंने पत्तियां बनाई हैं और ग्रीन कलर की ये पत्तियां बनाई हैं। तो घर में ज़रूर ट्राई करिए, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको इसे सिखाया है। मैंने सिर्फ सिंगल क्रोशिया से इसे बनाया है। ये नीचे का मैं पैंदा पूरा सिंगल क्रोशिया का बनाया है, ऊपर भी सिंगल क्रोशिया का बनाया है, और इन हैंडल्स को भी मैंने सिंगल क्रोशिया से करा है। इसके अंदर मैंने सिर्फ एक रेड कलर दिया है बीच के अंदर, दोनों में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। और देखें, ये पर्स बनाना इतना मुश्किल नहीं है, मैंने आपको तमाम चीज़ें इसके अंदर बता दी हैं। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि मेरी एक स्टूडेंट है, 11 से 12 साल की बच्ची है, जिसके ने ये स्वेटर बनाया है। वो अब पर्स की तैयारी में भी लगी है कि पर्स बनाना है। ये बस उनका थोड़ा सा कंप्लीट पर है, कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह कल तक। जब वो बच्ची बना सकती है, आप लोग क्यों नहीं बना सकती हैं? लड़कियां होती हैं अक्सर चैन बनाते घबरा जाती हैं कि चैन बनाना समझती हैं बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। सिर्फ एक बार आपको चैन बनाना आनी चाहिए, तो उसके बाद आप पूरा पर्स भी बना सकती हैं। पूरा कंप्लीट हो जाता है। ये देखिए, बहुत प्यारा लग रहा है। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इस पर्स को बनाने के लिए हमने रेड एंड वाइट कलर लिया है, वेलवेट का। वाइट कलर लिए हैं 2 हमने वेलवेट के धागे, एक रेड कलर का लिया है, 4 रिंग लिए हैं और 4 ये वाले हुक लिए हमने। एक चेन ली हमने, और चेन को लगाने के लिए हमने ये वाले हुक लिए हैं, छोटे वाले, और एक नीडल है, और 4 नंबर का हमने क्रोशिया लिया है, और 1 इंची टेप। नीचे की बेस बनाने के लिए ये लगेगी नीचे चटाई। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको ये चीज़ें कैसे कैसे यूज़ करनी है। इस तरह हमने 2 बल दिए हैं। ये छोटे धागे को इधर रखना है और इसे बीच में से निकाल लेना है। इस बल में हमने क्रोशिया लिया है। सबसे पहले हम चेन बनाएंगे 8 सेंटीमीटर की। ये यहाँ पर बल है। अब इसे लेंगे, इस साइड से नहीं लेना है, इधर से लेंगे और इस बल में से बाहर निकाल लेंगे। फिर दोबारा इसी तरह लेना है। ये पूरी चेन बनेगी 8 सेंटीमीटर तक। इस बल को बाहर वापसी नहीं निकालना है, एक बल हमारे पास रहेगा, फिर आगे वाले बल को हम इसमें से ले लेंगे। तो ये चेन बन रही है अभी हमारी। फिर भी आपको कोई बात नहीं समझ आई है तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। आपको बार बार इसीलिए कहती हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, तो ताकि आप मुझसे पूछ लें। ये 8 सेंटीमीटर तक हमने बना ली है चेन। अब ये बल हमारे पास है आगे वाली चेन में,
हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 बल हो गए हमारे पास। अब दोनों को साथ लेंगे, निकाल देंगे। फिर एक बल है आगे वाली चेन में, ये 2 हैं, दोनों को साथ निकालना है हमें। इसे हम सिंगल क्रोशिया कहते हैं। पूरी लाइन को हम सिंगल क्रोशिया से बनाएंगे। आप चाहें तो पैराशूट के धागे से ही बना सकती हैं, ऊन से ही बना सकती हैं। मैंने इसे लिया वेलवेट का धागा और बहुत हल्के हाथ से ही बनेगा। इसका धागा बहुत हल्का होता है ताकि टूटे नहीं। हाथों से टूट जाता है ये धागा आराम से। ये आखिरी चेन पर हम आ गए हैं बिल्कुल। ये हमारी पूरी लाइन हो गई है। यहाँ पे पूरी लाइन हमारी होने के बाद हम एक चेन लेंगे। आगे वाला जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था, इसमें से हम दोबारा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 हो गए, दोनों को साथ निकालना है। फिर आगे वाले में भी इसी तरह करना है। ये 3 में हो गया पूरा। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये हमारा है 13। मैंने आपको गिनकर ही बता दिया है, सेंटीमीटर से नहीं समझ आए तो ये 13 चेन से हमने बनाया है पूरा। अब दोबारा यानी कि हमें पूरा ऊपर तक 13 करनी है, 14 या 12 नहीं करनी है, ना घटाना है ना बढ़ाना है, ताकि आपको आसानी रहेगी कि 13 ही आने चाहिए हमें यहाँ पर भी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये 12, ये देखें 13 आई है पूरी। अक्सर ये होता है किसी के 12 होते हैं, 13 होते हैं तो टेढ़ा हो जाता है आगे पीछे। फिर दोबारा हमने चेन बढ़ाएंगे, एक चेन ली, ये आ गया 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये हो गए 13। यहाँ पर भी हमारे 13 हैं पूरे। बिल्कुल सीधा जा रहा है हमारा। फिर दोबारा हम चेन लेंगे। सिंगल क्रोशिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। फिर चेन। ये सिंगल क्रोशिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। गिनकर मैंने आपको यूँ ही बताया ताकि 13-13 के हिसाब से आप पूरा ऊपर तक 13 लाइनें 13-13 चेनें बनाती रहें। फिर चेन हमने लिए। सेंटीमीटर से आपको गिनने में मुश्किल हो जाती है, सेंटीमीटर से आगे पीछे हो जाती है लाइनें। फिर दोबारा हमने चेन बना के बोली है सिंगल क्रोशिया 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये हुए 13। फिर चेन ली हमने। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यूँ 13। अब हम इसी तरह पूरी लाइनें करेंगे 26 सेंटीमीटर की।
26 सेंटीमीटर तक बनाएंगे। ये हमने बनाया है नीचे की बेस, फर्श की नीचे का तला, जिसके ऊपर हम ये लगाएंगे। तो चलिए हम 26 सेंटीमीटर तक इसे बनाते हैं। अब इसी तरह हमें बनाना है पूरा 13 लाइन आनी चाहिए पूरी 26 सेंटीमीटर तक। तो देखिए ये हमारा 26 सेंटीमीटर तक हो गया तैयार। और इसके अंदर हमने लाइन बनाई है 41 लाइन बनाई है, ताकि मैं आपको साथ साथ बता दूं। अब हम इसको शुरू करेंगे हाफ क्रोशे से। हाफ क्रोशा लेंगे, ये हमारे पास एक बल तो है पहले ही। अब ये हमने दोबारा बल लेंगे इसके ऊपर, आगे वाली चेन में से एक बल और ले लेंगे। तो ये कितना होगा, 3 बल, 1 2 3। अब हम लेंगे तीनों को साथ निकाल लेंगे। इसी तरह एक बल है हमारे पास पहले ही, दूसरा बल लिया उसके आगे वाली चेन में, तो ये होगा 3 और तीनों को साथ ही निकाल देंगे। फिर आगे वाली चेन में हाफ क्रोशिया, फिर आगे हाफ क्रोशिया, ये हमने बल लिया है, आगे वाली चेन में से निकाले ये तीनों को साथ निकाल देंगे। ये हम इस कोने पर आ गए वापसी हाफ क्रोशा बनाते हुए। यहाँ पे देखिएगा ये धागा हमारा पड़ा हुआ है फालतू, जहाँ से हमने शुरुआत करी थी। इस धागे को अंदर ही कवर करते हुए चलेंगे। फिर आगे वाली चेन में हाफ क्रोशा, हाफ क्रोशा, ये इसी तरह हमने इस लाइन में भी हाफ क्रोशा करते हुए जा रहे हैं। मतलब कि पूरा राउंड ही हमें हाफ क्रोशे से करना है कंप्लीट। दोबारा आपको बता देती हूँ, हाफ क्रोशा, एक बल है, दूसरा हमने बल लिया है, आगे वाली चेन से लिया, तो हमारे पास कितने बल हो गए, 1 2 3, तीनों को साथ। फिर दोबारा कितने बल हो गए, 1 2 3, तीनों को साथ। इसी तरह हर चेन से हम सिंगल क्रोशा निकालेंगे।
उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। फिर भी कोई बात नहीं समझ आए तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकती हैं, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर जवाब दूँगी। वैसे आपको उम्मीद करती हूँ समझ तो आया होगा। अब पूरा हमें यहाँ तक कंप्लीट करना है, पूरा राउंड घुमाना है। और ये देखें हमारा कंप्लीट हो गया पूरा यहाँ से लाइन। अब हम इसको डिज़ाइन देना शुरू करेंगे। ये हमारी पूरी नीचे की बेस बन गई है। हम साथ के साथ ही इसकी चटाई भी लगा देते हैं, ताकि बनने के बाद मुश्किल होती है थोड़ा लगना आप लोगों के लिए जिन्हें नए लोग हैं। इस चटाई को इसके नाप से काट लेंगे पूरा। ये जो हमने लाइन दी है इसके नीचे नीचे हमें लगानी है चटाई, ये उठान के ऊपर नहीं लगानी है। इस हिसाब से हम चटाई काट लेते हैं। मतलब है हमें लेनी 3 इंच की। यहाँ से हम कट कर लेते हैं इस चटाई को 3 इंच पर। ये हमारी चौड़ाई आ गई है इसकी। अब इसकी लंबाई को देख लेते हैं हम। इसकी लंबाई थी 26 सेंटीमीटर हमने बनाई थी। ये भी बड़ी है हमारी, इसके नाप की रखनी है इसके अंदर अंदर। ये देखिए पूरी फिक्स आ रही है हमारी चटाई। अब इसको हम नीडल से लगा देंगे। इस नीडल में वाइट कलर का धागा लेंगे हम। ये जो हमने बेस बनाई थी इसके नीचे की बेस के अंदर अंदर हम इस चटाई को रखेंगे। शुरू वाले बिल्कुल शुरू में से चटाई में से निकालेंगे। एक गिठा लगा लीजिएगा इसमें। गिठा को अंदर ही रखेंगे, बाहर नजर आएगी। ज़रूरी नहीं है आप बिल्कुल बराबर बराबर चलाएं,
हर 2-3 के फासले पर आप चला सकती हैं। पूरा राउंड हम घुमाएंगे यहाँ तक। और बात याद रखिएगा कि इसके ऊपर नहीं लानी है जो हमने बेस बनाई है, ये जो मोड़ रही है हमारी बेस, इसके ऊपर नहीं रखनी है, इसके नीचे नीचे हमें रखना है। आखिर में भी लग सकता था लेकिन मुश्किल होती है लगाने में आखिर में, शुरू में, इसीलिए मैंने आपको बता दी ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। फिर भी कोई बात नहीं समझ आए तो आप मुझसे पूछ सकती हैं, इसीलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ। तो चलिए अब हम इसे पूरी लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हम आखिर तक आ गए, ये हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है। अब इसे हम पक्का कर देते हैं। इस वाले बल में से लेना है हमें। इस धागे को अब हम कट कर देते हैं। ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है नीचे की बेस। अब हम ऊपर का डिज़ाइन देना शुरू करते हैं। इस वाले के हम बीच में से शुरू करेंगे, इधर से नहीं शुरू करना है ना इधर से, हमें इस साइड से शुरू कर सकते हैं या तो इस साइड से डिज़ाइन शुरू कर सकते हैं ताकि जोड़ साइड में ही आए। ये देखिए ये वाली चेन में से हमने लिया क्रोशिया। इसको बाहर निकाला, एक चेन बनाई, फिर आगे वाली चेन में सिंगल क्रोशिया, ये जो हमने हाफ क्रोशिया बनाया था इसमें तो हमने सिंगल चेन बना ली। हाफ क्रोशिया में से हमें नीचे, बिल्कुल नीचे से लेना है, बाहर की तरफ निकालना है, दोनों को साथ। फिर दोबारा आगे वाली चेन में सिंगल क्रोशिया, आगे वाली चेन में से नीचे से लेना है, फिर आगे वाली चेन में सिंगल क्रोशिया, नीचे से ले रहे हैं वो भी सिंगल ही क्रोशिया की तरह है, बस वो नीचे से लेना है बिल्कुल। यहाँ सिंगल क्रोशिया, फिर हाफ क्रोशिया में से फिर इधर सिंगल क्रोशिया, फिर हाफ क्रोशिया में से देखिए एक ऊपर आ रही होगी चेन, एक नीचे से आ रही है, एक ऊपर से आ रही है, एक नीचे से आ रही है, इस तरह ये चेन आएगी। अभी हमने नीचे से ले लिया है, अब हमें चेन में से लेना ऊपर की, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर हमें हाफ क्रोशिया में से लेना है, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर हाफ क्रोशिया में से फिर सिंगल क्रोशिया,
नीचे हाफ क्रोशिया में से लेना है। फिर ये चेन है ना, इसके अंदर से हमें सिंगल क्रोशिया, फिर हाफ क्रोशिया में से सिंगल क्रोशिया में, फिर हाफ क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया में से लेना है, हाफ क्रोशिया में से नीचे से लेना है, ये भी सिंगल क्रोशिया ही है, दोनों को साथ निकालना है। जो हाफ क्रोशिया में से ऊपर से आ रहा है इसमें से हमें सिंगल क्रोशिया लेना है ऊपर से ही, फिर नीचे से लेना है हाफ क्रोशिया में से बिल्कुल सिंगल क्रोशिया लेना है, यहाँ सिंगल क्रोशिया, फिर हाफ क्रोशिया में से सिंगल क्रोशिया, हाफ क्रोशिया में से फिर सिंगल क्रोशिया में, फिर हाफ क्रोशिया में, ये देखिए डिज़ाइन आना शुरू हो गया है। इसी तरह हम पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। फिर सिंगल क्रोशिया में, फिर हाफ क्रोशिया में से लेना है, ये देख लीजिए, बार बता रही हूँ क्या बता रही हूँ मैं। ये हमने हाफ क्रोशिया बनाया था पूरा, ये पूरी लाइन हमने हाफ क्रोशिया बनाई थी। ऊपर में से लेंगे हम ये सिंगल क्रोशिया में ले लेंगे, और आगे वाला जो लेंगे हाफ क्रोशिया में से लेंगे नीचे से, वो भी सिंगल क्रोशिया लेंगे, बस ये नीचे से लेना है एक, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर हाफ क्रोशिया में से सिंगल क्रोशिया, हाफ क्रोशिया में। बार बार मैं आपको बता रही हूँ, जो हाफ क्रोशिया हमने बनाया था, पूरी लाइन बनाई थी चारों तरफ हमने, ये ऊपर में से जो बनाना है ये अलग बनाना है सिंगल क्रोशिया, फिर हाफ क्रोशिया जो बनाना है हमें हाफ क्रोशिया में से लेना है, वो भी सिंगल क्रोशिया लेना है, वो नीचे से लेना है, ये रहा। समझ आ रहा होगा आपको, नहीं समझ आए तो फिर भी आप मुझसे पूछ सकती हैं। जहाँ से हमने शुरू करा था वहाँ हम आ गए। ये हमने एक चैन उठा के बनाया था, इसमें से अब इसमें से हम लेंगे, ये 2 बाल हो गए, तो हमें सिंगल क्रोशिया नहीं बनाना है, एक में से एक निकाल देंगे। अब इसे दोबारा ऊपर बढ़ाने के लिए 1 2 चैन ले ली, ये देखें उठान आना शुरू हो गई है इसकी। ये हमने चैन में से लिया सिंगल क्रोशिया। अब इसके बराबर में जो नीचे से हमने लेना है दोबारा 2 बाल, अब बना देंगे सिंगल क्रोशिया ऐसे भी, फिर आगे वाली चेन में ऊपर से सिंगल क्रोशिया, जिस तरह नीचे से हमने दिया था इसी तरह हम सिंगल क्रोशिया देंगे, सिंगल क्रोशिया चेन में से, फिर नीचे वाली लाइन में से सिंगल क्रोशिया, ऊपर वाली चेन में से सिंगल क्रोशिया, नीचे वाली चेन में से सिंगल क्रोशिया,
जहाँ हमने हाफ क्रोशिया में से नीचे से लिया था उसकी जगह हमें लेना है उसकी चेन में से। जहाँ हमने चेन ली थी वहाँ पे हमें नीचे से करना है सिंगल क्रोशिया। ये ऊपर से आई चेन, सिंगल क्रोशिया। अब हमें नीचे से लेना है। फिर ऊपर वाली चेन में से सिंगल क्रोशिया। अब नीचे वाली में से ऊपर वाली में सिंगल क्रोशिया, नीचे वाली में से सिंगल क्रोशिया। जिस तरह मैंने आपको ये बताया है लाइनें दोनों, दूसरी लाइन भी हम इसी तरह पूरी कंप्लीट करेंगे। हमें 8 इंच तक पूरी हमें इसी तरह लाइनें कंप्लीट करनी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आठ इंच देख लें कितना हो रहा है। कम से कम हमें इतना बड़ा तो पर्स रखनी है लंबाई। बॉर्डर के साथ हमें रखनी है, तो हम फिलहाल इसे हम 7 इंच ही रख लेंगे पूरी लंबाई। पर्स की लंबाई हमारी 7 इंच की होगी। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी बॉर्डर कैसे बनेगा। तो चलिए इसी तरह हम पूरी 7 इंच तक कंप्लीट करते हैं। ये देखिए हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है हमारा पर्स। अब जहाँ से हमने नीचे से लिया नज़र आ रही है वी शेप में, तो इसे हमने ऊपर से ले लिया सिंगल क्रोशिया। और जहाँ पे यहाँ पे नीचे से सिंगल क्रोशिया ऊपर से आ रहा है, तो इसको हम नीचे से लेंगे। बहुत आसान सा डिज़ाइन है। क्या पता वाइट पे आपको ज़्यादा नहीं समझ आए, तो इंशाल्लाह मैं दूसरे कलर में आपको समझा दूंगी। और ये नीचे वाले डिज़ाइन से लिया है। ये अब हमें ऊपर 7 इंच तक इसी तरह बनाते हुए चलना है। तो चलिए हम बनाना शुरू कर देते हैं। और ये हमारी लाइन में कंप्लीट हो गई है पूरी। जब ऊपर दूसरी लाइन शुरू करेंगी तो उसके लिए आपको 2 चेनें लाजमी लेनी है। मैं आपको बता देती हूँ किस तरह हम आ गए हैं बिल्कुल अपने कॉर्नर पर। ये यहाँ से हमने शुरू करा था। ये उठान हल्की सी नज़र आ रही है। ये देखिए इसमें से लिया, एक में से एक निकाल दिया। अब इसे आगे और बढ़ाने के लिए ऊपर की तरफ 1-2 चेन ले ली। तो ये देखिए ये बढ़ गए।
ये वी की तरह जो नज़र आ रहा है उसके आगे वाले में लेना है, उसके पीछे लेना है सिंगल क्रोशिया, फिर उसके आगे बीच में से लेना है नीचे से सिंगल क्रोशिया, अब वी वाले में से लेना है ऊपर से सिंगल क्रोशिया, अब नीचे में से लेना है सिंगल क्रोशिया। सब सारा आपको सिंगल क्रोशिया से बनाना है। तो चलिए पूरा 7 इंच तक हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए मैंने 7 इंच का आपको कहा था 7 इंच तक बनाना है, मैंने 7 इंच से एक लाइन पहले छोड़ दी है ताकि आपको डिज़ाइन समझा सकूं। ये देखिए कुछ डिज़ाइन इस तरह निकल कर आया है। ये सारी लाइनें आपको नज़र आ रही हैं तिरछी जाती हुई। तो मैं आपको एक लाइन और बता देती हूँ जो मैंने छोड़ी है डिज़ाइन के लिए। ये अंदर हमने पहले कवर कर दिया था। ये जो वी की तरह आ रहा है एक तिरछा जा रहा है, उसके बराबर हमने सिंगल क्रोशिया जो ऊपर से लिया था उसको हम नीचे से लेंगे, दोनों को साथ निकालेंगे सिंगल क्रोशिया। जो हमने नीचे से लिया था उसको हम ऊपर से ले रहे हैं। नीचे भी इसी तरह डिज़ाइन बनाया था, ऊपर भी इसी तरह करते हुए चलेंगे हम। जहाँ से हमने ऊपर से लिया था, ये देखिए यहाँ पे वी नज़र नहीं आ रहा है, इधर वी है। जहाँ पे वी है उसे ऊपर से लेना है, जहाँ पे वी नहीं है उसे नीचे से सिंगल क्रोशिया लेना है। ये देखिए वी नज़र आ रहा है, इसको हम ऊपर से ले लेंगे। मैंने इसे पूरा सिंगल क्रोशिया से बनाया है। यहाँ पे वी नहीं है तो उसे नीचे से लेना है। उम्मीद करती हूँ अब समझ आ रहा होगा आपको बिल्कुल। इसे नीचे से लेंगे, जिसे हमने नीचे से लिया था वो वी की तरह बनती हुई शक्ल आई है, तो उसको अब हम ऊपर से ले लेंगे। यहाँ पे वी नहीं है तो इसे नीचे से लेंगे। यहाँ पे वी आ रहा है तो इसको हम ऊपर से लेंगे। मैंने आप लोगों को समझाने के लिए एक लाइन छोड़ दी थी, तो अब हमारा पूरा 7 इंच हो जाएगा पूरी लाइन करने के बाद। तो देखिए हमारा पूरा 7 इंच का कंप्लीट हो गया है। अब इसके अंदर हम रेड कलर अटैच करेंगे, जो कि मैंने कहा था आप लोगों को। पूरा हमने वाइट रखा है, एक लाइन हम अभी ऊपर की देते हैं रेड कलर की। ये वाइट है, क्रोशिया में रहेगा वाइट। ये रेड कलर को हम अंदर की तरफ रखेंगे। ये देखिए अंदर रखा हुआ है मैंने रेड भी और वाइट भी। अब रेड को हम वाइट में से निकालेंगे इस तरह। अब हमारे पास पहले वाइट था क्रोशिया में, अब रेड आ गया। वाइट को हम वापसी टाइट कर देंगे नीचे से। इसको हम अब घटाएंगे, बहुत हमारा ये बढ़ता हुआ हो रहा है, ताकि हमारा थोड़ा सुकड़ जाए ऊपर से पर्स। वही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, वाइट में से निकालो ऊपर वाली चेन में से।
अब उससे आगे वाली चेन में से लेंगे। अब दोनों को साथ में निकालेंगे। इसे हमें कम करना है। कम करने का तरीका देख लें। दोबारा बताती हूँ आपको। पहले है हमारे पास बल, आगे वाली चेन में हमने ये निकाला और रेड, ये दोनों हमारे पास रहेंगे। अब दोबारा इसके आगे वाली चेन में, इसी चेन में नहीं, अब इसके आगे वाली चेन में लेंगे। हमारे पास 3 हो गए। अब तीनों को साथ निकाल देंगे। अब आगे वाली चेन में सिंगल क्रोशिया, फिर उसके आगे वाली चेन में भी सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, यहाँ हम ले चुके हैं। अब उसके आगे वाली चेन में सिंगल क्रोशिया, उसके आगे चेन में सिंगल क्रोशिया, कितनी बार हमारा बन गया सिंगल क्रोशिया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिंगल क्रोशिया हमारे बनाने के बाद फिर हमें घटाएंगे, जैसे मैंने पहले बताया था आपको। 1 लिया इसमें से, 11वें में कर रहे हैं ये हम। फिर हमने उसके आगे वाले में लिया है, ये रहा, हो गया 3। तीनों को एक साथ निकाल दिया। ये कम होता जाएगा हमारा। फिर दोबारा हमने आगे वाली चेन में सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के बाद हम फिर घटाएंगे 1। ग्यारहवें में कर रहे हैं हम, 1 में निकाला, फिर आगे वाले में से निकाला, तो हो गए 3। अब तीनों को साथ निकाल देंगे। तीनों को साथ निकाल देंगे। अब यहाँ 2 बच रहे हैं, दोनों को अलग अलग निकालेंगे। 1, अभी दूसरे में क्या लेंगे हम? रेड था, तो रेड को रेड में से निकालेंगे। यहाँ से हमने शुरू करा था, ये देखिए काफ़ी हद तक हमारा ये कम हो गया। हमने इसके अंदर कितने कम करे? हमने यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 हमने कम करें इसके अंदर।
अब इसके ऊपर हम दोबारा रेड कलर की लाइन बनाएंगे। ये जो हमने धागे छोड़े थे इसके अंदर हम कवर करेंगे। अब ये देखिए किस तरह कर रहे हैं हम। इसे हम थोड़े धागों को काट लेते हैं, बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं। इन धागों को हमने बीच में रखा, फिर हमने सिंगल क्रोशे बनाना है। फिर दोबारा हमें यही करना है, सिंगल क्रोशे आगे वाली चेन में। रेड में से लेना है हमें से भी। हर चेन में से हम निकालेंगे सिंगल क्रोशिया। हम इसे 4 बार घटाएंगे। यहाँ से हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 बनाए भी हमने। 9 17 बनाने के बाद हम इसे घटा देंगे यहाँ से। 1, फिर दूसरे में लिया 2, अब तीनों को 7, फिर 1 2 3 ये हो गए 17। फिर हम घटा देंगे इसे। 1 2 तो तीनों को 7, फिर 1 2 3, जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ आ गया। इसको यहाँ से हम बंद कर देंगे। दोनों को साथ नहीं निकालना है, एक में से एक। तो देखिए रेड लगने के बाद बहुत प्यारा डिज़ाइन लग रहा है, खिल रहा है पर्स अब तो। और ये हमारा कम भी हो गया ऊपर से। तो अब हम इसका बॉर्डर बनाएंगे। ये रेड है, अब रेड में से हम वाइट लेंगे। ये हमने लिया है रेड में से वाइट। रेड को हमने टाइट कर दिया है और वाइट हमारा क्रोशे में आ गया। अब ये देखिए वाइट को हम अंदर ही रख देंगे, इस वाले को भी, और रेड में से लेंगे। 2 गए और दोनों को 7। इसी तरह हम हर चेन से करते हैं सिंगल क्रोशिया। आप लाजमी घर में ज़रूर बनाइएगा, बहुत प्यारा लगेगा डिज़ाइन बनने के बाद। अभी मैं आपको इसके हैंडल भी बताती हूँ, और हैंडल में बड़ा आर्टिस्टिक वर्क करेंगे अभी हम। ये देखिए हम सिंगल क्रोशिया चलते हुए जाएंगे अब।
अभी हमें रेड कलर से काम नहीं है, हम रेड कलर हटा देते हैं। पूरी लाइन हमें वाइट तक कंप्लीट करनी है। ये देखिए यहाँ से शुरू करी है हमने लाइन, पूरा राउंड घुमाना है और यहाँ लाके हमें रोकना है पूरा राउंड। पूरा सिंगल क्रोशे हम करते हैं। तो देखिए हमारी पूरी 3 लाइनें कंप्लीट होने वाली हैं। जहाँ से हमने शुरू करा था, ये देखिए जोड़ आ रहे हैं, यहाँ से शुरू करा है और इधर ही हमने बंद कर दिया है। ये हमारी पूरी 3 लाइनें कंप्लीट हो गई हैं। इस धागे को हम अब कट कर लेते हैं। इसे यहाँ पर हम पक्का करते हैं। पक्का करने के लिए वापसी पूरा धागा हम यूँ निकाल देंगे। आगे वाली चेन में लेकर इसमें बल देके ये हमने बंद कर दिया है और बाकी जो धागा बचा है इसे अंदर ही अंदर कवर करेंगे। ये देखिए, ये अंदर से हमने दिया क्रोशिया, धागा हमारा बाहर है तो इसे अंदर ही तरह कर लेंगे। फालतू धागों को हम कट कर देंगे। तो देखिए ये हमारा पूरा बस कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको इसके हैंडल बनाना बताऊंगी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताने की पहले ही बना लिया है। अब मैं आपको ये बनाने का तरीका बताती हूँ, ये कैसे हैंडल बनेगा इसका। जैसे कि हमने शुरू में पहले हमने इसमें चेन लिए 4, 1 2 3 4, ये 4 हमने चेन ली हुई पहले। हम दोबारा 4 चेन लेंगे इसके लिए। एक, 2 3 4, ये 4 हमने चेन लिए। अब इसके ऊपर इसी तरह हम 4 चेन और लेंगे। एक, ये 2 गए, ये सिंगल क्रोशिया हम बना रहे हैं। 2, 2 हो गए, दोनों को साथ निकाल देंगे, 3 हो गए और 4 आखिरी हम सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं। 4 हो गए, 2 गए, दोनों को साथ। अब दोबारा हम इसको ऊपर करने के लिए चेन लेंगे एक। अब इसे इस तरह हम घुमा लेंगे। फिर दोबारा हमें 4 बनाने सिंगल क्रोशिया। 1 2 3, ये 4। ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब इसको यहाँ से हम बढ़ाना शुरू करेंगे ताकि गोल रिंग हमारा बड़ा बन जाए साइज। अब हमें 4 के 8 करने, हर एक से 2-2 बार निकालेंगे। ऊपर बढ़ाने के लिए एक चेन, इसमें से हम 2 बार लेंगे सिंगल क्रोशिया। 1, इसी में से दोबारा लेंगे,
इसके आगे वाली चेन में लेंगे एक सिंगल क्रोशिया और दूसरे में भी लेंगे यही, 2 यहाँ लिए 2 यहाँ लिए, तो हो गए हमारे 4। अब आगे वाले में भी लेंगे इसी तरह सिंगल क्रोशिया, 1 2, 6 हो गए। अब चौथे में लेंगे हम 1 ये 2, ये हमारे पास 8 हो गए। दोबारा हम चेन लेंगे ऊपर की तरफ, यहाँ हमने चेन ली है, इसे हम इस तरह पलटी करेंगे। अब शुरू की चेन में हम 2 बार बनाएंगे, 1 2 सिंगल क्रोशिया। अब आगे वाली चेन में 1 सिंगल क्रोशिया, फिर उससे आगे वाली चेन में सिंगल क्रोशिया 1, उसके आगे वाली चेन में सिंगल क्रोशिया। इसी तरह हम आगे तक चलते रहेंगे सिंगल क्रोशिया। लास्ट में जो आएगा सिंगल क्रोशिया, ये लास्ट में जो आ रहा है, इसके अंदर हम 2 सिंगल क्रोशिया लेंगे। जैसे हमने इस कोने पे 2 सिंगल क्रोशिया लिए थे, इसी तरह यहाँ भी हम 2 सिंगल क्रोशिया लेंगे। ये हो गया 1 सिंगल क्रोशिया, ये लास्ट में आ गए 2, 1 ये 2। ऊपर बढ़ाने के लिए लेंगे हम चेन, दोबारा चेन ली हमने। अब यहाँ से हम जॉइंट कर लेंगे कोने पर बिल्कुल, 2 गए, दोनों को हम साथ निकालेंगे। ये हमारा साइज खुला हो गया। अब शुरू की चेन में हम लेंगे 2 सिंगल क्रोशिया, 1 2, हर चेन से दोबारा लेंगे हम सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे जो हमने 2 ली थी चेनें, इसमें से हम लेंगे चेन के इधर से ही बाहर से, ये देखिए चेनें यहाँ से लेना है बल, सिंगल क्रोशिया 1 ये 2 ये 3। अब ये वाली चेन आ गई है शुरू की, जैसे हमने बनाया था। एक सिंगल क्रोशिया 2। अब ये राउंड इस तरह घूमता रहेगा ऊपर तक, इस तरह चलेगा ये राउंड, ये देखिए यहाँ तक हम वाइट से बनाएंगे। टोटल हम 7 इंच का बनाएंगे वाइट कलर का। ये वाली चेन सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, पूरा हम राउंड घुमाएंगे, यहाँ तक लेकर आते हैं। ये पूरा, ये भी सिंगल क्रोशिया से बनेगा।
ये जो हमने चैन ली थी 3, इसमें से लेंगे हम सिंगल क्रोशिया एक एक बार। 1, ये 2, ये 3। हर चैन से, इसमें चैन बढ़ाकर ऊपर की तरफ नहीं होगा, बस सीधा यूँ राउंड घूमता रहेगा। ये देखिए पूरा राउंड, कोई चैन नहीं बढ़ाई है मैंने, सीधा राउंड चलाती रहेंगी ऊपर की तरफ, ये पूरा राउंड की तरफ ऊपर आता रहेगा। तो देखिए हमारा कंप्लीट हो गया ये हमने एक सिंगल क्रोशिया और लिया है। अब इसे हम बराबर बंद करते हैं। ये देखिए चेन में लिया। अब हमें सिंगल क्रोशिया नहीं लेना है, एक हैगा जो हमने ये बल दिया है, चेन में डाल के निकाला है वापसी हमने, तो इसको एक में से एक ले लेंगे। तो चलिए अब हम इसके अंदर रेड कलर ज्वाइन करते हैं, बड़ा आर्टिस्टिक वर्क करने वाले हैं हम। तो देखिए रेड कलर कैसे ज्वाइन करना है। ये वाइट कलर क्रोशिया में है, इसे अंदर की तरफ ही हम रखेंगे रेड को। ये देखना है अटैच करने का तरीका। ये हमने चेन में लिया और ये धागा हमने छोड़ा है। अब हमने कलर कपड़ों के हिसाब से ही बना सकती हैं कोई भी कलर का पर्स। आपको अगर आता है क्रोशिया का काम तो अपनी मर्ज़ी से आपको जो दिल करे उस कलर का अपने बना सकती हैं। बहुत प्यारा लग रहा है बनने के बाद ये पर्स। इतना तो हमने अभी कंप्लीट कर लिया था। अब रेड कलर ये देखें कितनी नीचे करनी है, 1 2 3 4 लाइन हमें करनी है। ये हम कोने पर आ गए बिल्कुल। अब हमने ये जो दिया है शुरू में इसके अंदर से लेना है। ये देखिए बराबर आ रहा है बिल्कुल। ये सिंगल क्रोशिया फिर दोबारा लाइन पूरी कंप्लीट करेंगे।
ये हमारा कंप्लीट होने वाला है रेड कलर पूरा। ये दो हैं, दोनों में से दो को नहीं निकालना है, दोनों को हम एक में से एक निकालेंगे। अब हम इसके अंदर वाइट कलर अटैच करेंगे। रेड कलर हमारे पास है क्रोशे में, ये वाइट कलर लिया हमने, इधर निकाले। दोबारा हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो देखिए 6 इंच तक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। 7वें इंच में मैं आपको बताती हूँ। तो इसके अंदर 7वें इंच में हमें क्या करना है, 7वें इंच में हमें इस तरह का पतला करना है ताकि ये हमारा जो लॉक है हमारा इसके अंदर आ जाए। ये देखिए ये लॉक इस तरह आ जाएगा हमारा। तो चलिए हम इसे पतला करना शुरू करते हैं। ये हम यहाँ तक आए, सिंगल क्रोशिया, और एक बात और, ये देखिए हमें एक में से नहीं लेने, ऊपर वाले में से, हम पूरे चेन में से निकाल रहे हैं। सिंगल क्रोशिया, इसे पतला करने के लिए हमें पूरा राउंड नहीं घुमाना है, बस यहाँ आके हम रुक गए। जिस तरह मैंने कई जगह आपको बताया, घटाना है इसे, मतलब कम करना है। हमने एक में लिया शुरू वाले में, फिर हमने उसके आगे वाले में लिया, ये होगा 3, तीनों को हम साथ निकाल देंगे। ये कम हो गया एक साइड से हमारा। फिर सिंगल क्रोशिया, इसी तरह हम यहाँ से भी कम करेंगे। एक में लिया, फिर दूसरे में लिया, और तीनों को साथ निकालेंगे। ये देखिए इतना तो हमारा हो गया कम। अब फिर दोबारा हम कम करेंगे, कोई चेन नहीं बढ़ाएंगे हम। शुरू में लिया, फिर उसके आगे वाले में लिया, 3 हो गए, तीनों को साथ निकालेंगे। हर चेन से लेंगे सिंगल क्रोशिया, फिर एंड में भी हम ये करेंगे 1 और ये 2 में लिया, और तीनों को हम साथ निकाल देंगे। ये चेन ली अब हमने, 1 ये 2 में लिया, तीनों को साथ निकाला, फिर 1 में लिया, फिर 1 2 में निकाला, और तीनों को साथ। ये देखिए हमारा पतला हो गया। एक राउंड और हमारा घूमेगा, ये हमने मोड़ा है। ये हमारा बन हो गया। तो ये देखिए हमारा बराबर हो गया बिल्कुल, हैंडल दोनों।
अब इस धागे को हम कट कर देते हैं दोबारा। ये देखिए, ये मैंने आप लोगों के पहले बना के रखा हुआ है। देखिए हुक बनाया हुआ है मैंने, जिसके अंदर हम इसे ज्वाइन करेंगे। इसे बनाने का तरीका देखते हैं हम। ये देखिए, ये बनाएंगे हम इस तरह पूरा आधे हिस्से को कवर करेंगे इस रिंग को, और इसे हम इस तरह लगा देंगे। देखिए बहुत प्यारा लग रहा है। ये देखिए, इसके अंदर एक जोड़ आता है हैंडल में। ये रिंग है, रिंग के अंदर बीच में एक जोड़ होता है, इसके ऊपर हम कवर करेंगे ताकि जोड़ इसका नज़र नहीं आए। जिस तरह हम चैन बनाने के तरीके से पकड़ते हैं इसी तरह होगा। ये धागे को हमने यहाँ रखा है। यहाँ से लिया हमने, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकती हैं। ये हमने यहाँ से पकड़ा, ये निकाला एक, यहाँ से इसे अंदर की तरफ निकालेंगे। ये हमारा हुक बन गया, ये बन हो गया हमारा हिस्सा। अब ये जो हमारे पास धागा है इसे अंदर ही अंदर कवर करेंगे। फिर दोबारा हमें रिंग के नीचे से लेना है। ये तो हमारे पास है और ये रिंग है, रिंग के नीचे से क्रोशिया को निकालना है और धागे को बाहर की तरफ अंदर की तरफ करना है। ये दो हो गए, दोनों को साथ निकालना है, सिंगल क्रोशिया। फिर दोबारा हम ये करेंगे, इधर से नहीं करना है, इधर से निकालना है हमें। ये अपनी तरफ करा, फिर बल लिया, दोनों को साथ निकालना है। ये हमें बनाना है 11 बार। अभी कितने हो गए? 1 2 3 हमारे बन गए। 3 4 ये 10 और ये 11। ये 11 हमारे हो गए पूरे। अब हम एक चेन लेंगे ताकि ऊपर की तरह हम करेंगे इसे। ये जो हमने चेन बनाई है, ये रिंग, ये पूरी आराम पार करनी है। बल लिया, 2 गए, दोनों को साथ निकालेंगे। फिर दोबारा सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया हर चेन से लेंगे। ये देखिए राउंड घूम गया हमारा। अब हमें एक बार और करना है इसी तरह। ये चेन ली हमने, सिंगल क्रोशिया, ये हमारी लास्ट चेन आ गई है। ये देखिए, ये कंप्लीट हो गया हमारा। इसे हम कट करेंगे। सिर्फ आप लोगों की आसानी की वजह से मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया है ताकि आप लोग आसानी से बना सकें। इधर हम गिठा लगा देंगे ताकि पक्का हो जाए। वेलवेट है, ये खुल जाती है अक्सर, गिठा लगानी इसमें लाजमी होती है।
इसे अब हम कट कर देते हैं। ये देखिए, वैसे तो इसके अंदर ये देखिए, वैसे तो इसके अंदर ये वाला पाइप डलता है, लेकिन हमारा थोड़ा ये मोटा बना है, तो इसके लिए मैंने थोड़ी देसी जुगाड़ करी है, पानी का पाइप। अगर आपके घर में भी अगर इतना मोटा बना रही हैं इसके हैंडल को, तो आप देसी जुगाड़ कर सकती हैं। ये पानी का पाइप है, इसको हम इसके अंदर डालते हैं। ये देखिए, बिल्कुल फिक्स आया है। ये है मेरी देसी जुगाड़। ये हमारा हैंडल तैयार है। पहले तो मैं आपको बता दूं, ये कपड़ा मैंने, ये देखिए, ये मैंने पर्स के लिए कपड़ा पहले ही सी के रखा हुआ है। मैंने इसके अंदर फ्लावर वाला लगाया है कपड़ा, ताकि ये हार्ड रहे पर्स, वैसी नरम नरम है, वेलवेट है, तो ये गिर रहा है पर्स। ये देखिए, लगने के बाद ये हार्ड हो जाएगा पर्स। और मैं आपको अब जो वीडियो बनाऊंगी पर्स की, आपको पूरा कंप्लीट बताऊंगी और चीज़ें, कि भाई ये कपड़ा किस तरह सिल के लगता है। मैंने पहले ही सी के रखा हुआ है। ये देखिए, आपको लगाने का तरीका मैं बता देती हूँ, इसमें सीने का तरीका नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जब भी मैं पर्स की वीडियो डालूँगी तो आपको लाज़मी बताऊँगी। ये देखिए, बहुत प्यारा लग रहा है। तो इसको लगाना हम शुरू करते हैं। और ये वेलवेट के धागे से नहीं लगेगा, क्योंकि ये हमारा हार्ड कपड़ा है, वेलवेट का धागा टूट जाएगा। तो देखिए, मैं आपको सीने का तरीका ये बता देती हूँ। ये देखिए, वाइट पे आना चाहिए धागा, रेड पाएगा तो वाइट नज़र आएगा हमारा। इसे हम कट करते हैं। ये देखिए, कितना प्यारा लग रहा है अंदर से। अभी मैंने ये हैंडल हुक लगा दिए इसके, ये इस तरह लगेंगे से क्लिप। तो अब मैं आपको इस साइड वाले लगाना बताती हूँ, ये कैसे लगाए मैंने। तो चलिए लगाना शुरू करते हैं। तो यहाँ से नापें कितने फासले पे लगाया हमने। देखिए, 1 इंच का हमने गैप दिया है यहाँ पर कोने पर। 1 इंच के बाद ये हमने लगाया है रेड वाले से। इसको हम रेड से लगाएंगे और रेड के ऊपर ही स्टिच करेंगे।
तो देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा वाला लगाते हैं। दूसरे वाले को भी हमें इसी तरह लगाना है। तो चलिए हम दूसरा भी लगा लेते हैं। तो देखिए हमारे चारों कुंडे लग गए। ये देखिए ये अंदर से भी हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हैंडल में कुंडा लगाना बताते हैं, किस तरह लगेगा इसका कुंडा। ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये इस तरह लगेगा। तो देखिए बहुत ही प्यारा डिज़ाइन लग रहा है और इसमें आर्टिस्टिक वर्क कर दिया है। ये लाइन हमने डाली है, यहाँ हमने रेड रखा है। अब मैं आपको इसकी जिप लगाने का तरीका बताऊंगी कि इसकी जिप कैसे लगेगी। ये मैंने पहले एक पट्टी बना के रख ली है जो कि हमारी इस पे जॉइंट होगी, फिर इस पे जिप लगेगी हमारी। तो चलिए मैं आपको ये पट्टी बनाना बताती हूँ किस तरह लगेगी और जिप किस तरह इसके ऊपर लगेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बनाना। ये हमारी पट्टी 16.5 इंच की बनेगी। ये पट्टी हमारी 16.5 इंच की हमें बनानी है। पहले 16.5 इंच की हमें चैन बनानी होगी। चैन का तरीका पहले ही आपको बता चुकी हूँ, मैं दोबारा आपको चैन बनाने का तरीका बता देती हूँ। ये हमने एक बल ले लिया है। ये हमारे पास पहले एक बल है, इसको इसके ऊपर रखना है। ये हमारी एक चैन, 2 चैन, 3। ये देखिए हमारी 16.5 इंच की हो गई है। अब हम इसके ऊपर सिंगल क्रोशे चलाएंगे। एक चैन हम एक्स्ट्रा लेंगे पहले। ये हमने एक चैन एक्स्ट्रा ली। आगे वाली चैन में हम दोनों में से निकालेंगे। ये 2 हो गए, दोनों को साथ निकाल देंगे। पूरी लास्ट चैन तक हम इसे सिंगल क्रोशिया बनाते हैं। तो देखिए मेरी वाइट पूरी कंप्लीट हो गई है। 16.5 इंच की हुई है। ये देखिए 16.5 इंच आ रहा है। तो अब मैं आपको रेड कलर इसमें अटैच करना बताती हूँ। ये वाइट तो है हमारे पास क्रोशिया में। एक चैन लेंगे हम। अब ये इस तरह है तो अब हमें यूं पलटना है। हमने एक चैन लेने के बाद इधर हमने पलटा और आगे वाली चैन में सिंगल क्रोशिया। उसके आगे वाली चैन में भी सिंगल क्रोशिया।
ये हमारा रेड कंप्लीट होने वाला है। ये हमारा रेड पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर हम वाइट कलर अटैच करेंगे। अगर हम इस साइड पे दोबारा घूम कर आते तो ये हमारा आसानी से जॉइंट हो जाता। अब इसे हमें कट करते हैं। ये रेड है, रेड को वाइट में से लेना है। ये इसमें अटैच किया और एक चेन दी। अब एक चेन दोबारा लेंगे हम इसमें। फिर इस साइड से हमने ख़त्म करा है तो इसे इस तरह हम पलटेंगे और आगे वाली चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, दोनों को साथ। हर चेन से सिंगल क्रोशिया बनाते रहेंगे हम लास्ट चेन तक। फिर मैं आपको बताऊंगी इस पे जिप किस तरह लगेगी और पर्स में किस तरह अटैच होगी। तो देखिए हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसे हम पक्का करते हैं। नीचे वाला वाइट जो है इसमें से हम निकालेंगे सिंगल क्रोशिया, सबसे नीचे जाएंगे, यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया। ये हमारा पक्का हो गया। इसे हम धागे को निकाल देंगे। इसको हम गिठा लगा लेते हैं। ये हमारा पूरा कंप्लीट हो, इसे हम कट कर देते हैं। तो देखिए हमारा पूरी कंप्लीट हो गई दोनों पट्टियाँ। ये देखिए बराबर आ रही है हमारी दोनों पट्टियाँ। इसको हम इस तरह रखेंगे, जहाँ डबल लिया हुआ है उसको इधर रखेंगे, बाहर की तरफ अंदर की तरफ एक एक वाली को रखेंगे और इसके ऊपर हम पहले पर्स की देखना है पूरी आ रही है। ये देखिए पर्स में पूरी पूरी जिप आ रही है। इन पट्टियों को मैंने बड़ा इसलिए रखा है, ये हमारी थोड़ी अंदर की तरफ रहेंगी, थोड़ी थोड़ी हमारी अंदर की तरफ चली जाएंगी पट्टियाँ। ये देखिए ये इतनी इतनी पट्टी हमारी अंदर की तरफ चली जाएगी। तो चलिए मैं इस पर जिप लगाने का तरीका आपको बताती हूँ। ये देखिए इतना हमने यहाँ से बाहर रखा है, इसे इतना ही हमने यहाँ से बाहर रखा है दोनों को। हम वेलवेट के धागे से नहीं लगा रहे हैं, आपको पहले ही बता चुकी हूँ बहुत हल्का धागा है। इसमें से निकालूंगी, मोटे में से टूट भी सकता है धागा। इसको हम पैराशूट के धागे से लेंगे, ये नीडल की मदद से हम लगाएंगे। हमने जिप में लिया, ये देखिए इसे वाइट के ऊपर हम स्टिच करेंगे। इतने फासले पे हम रखेंगे ज़रा सी, ताकि ये चेन चलने में आसानी रहे इस पर। और बहुत करीब करीब लेंगे इसको, बराबर बराबर। तो देखिए हमने जिप को इसके अंदर अटैच कर लिया है। इस साइड से लगाना है, अंदर से बिल्कुल कोने पर।
और रेड पर नहीं लेना है, जहाँ से वाइट शुरू हो रहा है इस पे से लगाना हम शुरू करेंगे। जो हिस्सा हमने बढ़ती छोड़ा था ये रहा, इसको हम अंदर कर देंगे। ये हमने अंदर की तरफ करा है, इसे इस तरह लगाएंगे। ये देखिए यूँ रखा है, इसे इस तरह मोड़ना नहीं है, बिल्कुल सीधा रखना है चैन को। और वेलवेट के धागे से हमें लगाना है। ये हर चेन में से लेंगे और आराम पर करके हमें जॉइंट करनी है। बिल्कुल बराबर बराबर लगानी है, नहीं तो ये निकल जाएगी इसकी पट्टियाँ। इसी तरह हमें पूरी कंप्लीट करनी है। इस कोने तक आ जाते हैं। ये जो कोना आएगा इसको भी अंदर करके यहाँ करना है। मैं आपको यहाँ तक सीख के बताती हूँ पहले, फिर आपको बताती हूँ कि कोना किस तरह हमें अंदर करना है। इसी तरह हम सीते हुए आएंगे वहाँ तक, कोने तक। तो देखिए हमने पूरा राउंड घुमा लिया है यहाँ से यहाँ तक का। जिस तरह मैंने आपको एक हिस्सा बताया था लगाने का तरीका, दूसरा भी हमने इसी तरह लगाया है। हम आखिरी लाइन पर आ गए बिल्कुल घूमकर। इसे पक्का कर देंगे हम यहाँ पर। जहाँ से वाइट शुरू हो रहा है वहीं से लगाना है हमें। वाइट पे ही हमें पक्का करना है। इसे अब हम पक्का कर देते हैं 2-3 बार। ये देखिए पक्का हो गया बस। इसमें हम गिट्ठा लगा देते हैं। तो ये हमारा पर्स कंप्लीट हो गया है। इस धागे को हम कट कर देते हैं और यहाँ से हम एक गिट्ठा लगा देते हैं। बढ़ता हुआ ज़रा सा काटा है हमने। तो देखिए ये कंप्लीट हो गया हमारा। इसके हैंडल लगा देते हैं। तो देखिए ये लगने के बाद ये इस तरह आ जाएगा। ये देखिए अंदर चली गई पट्टी। और इसके साथ मैंने अब एक फ्लावर अटैच किया है। ये देखिए और मज़ीद खूबसूरत लग रहा है ये।
और इस फ्लावर में हमने बड़ा आर्टिस्टिक वर्क किया है। ये देखिए हमने दिल वाली यहाँ पत्तियाँ दी हैं, छोटी पत्तियाँ यहाँ पे, यहाँ बड़ी पत्तियाँ, ये हमने पत्ते निकाले। एक हमने इसमें नग लगा दिया है, इसको हम थोड़ा बढ़ता हुआ लगाएंगे। मैं आपको इसको लगाने का तरीका बताती हूँ। ये फ्लावर मैंने आपको अभी बताया नहीं है बनाना, ये मैंने पहले ही बना के रखा हुआ था। अगली वीडियो में आपको मैं इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगी। ये सैंपल के तौर पे बना लिया है मैंने। इन पत्तियों को ये हमें बिल्कुल सेंटर में लगाना है और थोड़ा बाहर लगेगा। ये आपको नज़र आ रही होंगी अंदर गुलाई इसकी पत्तों की। तो इस पर हम राउंड घुमाएंगे रेड वाले में से लेकर। मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह ले रही हूँ नीचे से मैं। ये तो राउंड मैंने कर दिया है ग्रीन में से, अब ये रेड में से उठाएंगे और वापसी ग्रीन में डाल के निकालेंगे। फिर दोबारा हम इसी तरह करेंगे। अब हम दूसरे पत्ते में लेंगे, जिस तरह राउंड मैंने आपको बताया घुमाना है। ये देखिए और वाइट में से ले लेंगे। इसी तरह हर पत्ती में से, जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ, हर पत्ती में से चारों तरफ से निकालना है और इसे इसमें लगा देना है। ये वाइट में से निकाला मैंने और ग्रीन की तरफ। ये वाइट वाले में से ले रही हूँ, फिर ये ग्रीन में से हमने निकाला है। देखिए ये इस पर अटैच कर दिया है पूरा। और इसको यहाँ पे हम पक्का कर देंगे। अब हम यहाँ इसमें गिट्ठा लगा देंगे।
ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हम 1 से 2 बार गीठा लगाएंगे। ये हमारा फ्लोवर अटैच हो गया है। ये तो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। ये गोल्डन कलर की मैंने चेन ली है। ये इसके छोटे हुक आते हैं, मैंने छोटे हुक लिए हैं। इसको बिल्कुल कोने पे हम लगाएंगे। इसी तरह दूसरा भी हम लगाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये पर्स बहुत पसंद आया होगा। फिर भी आपको कोई बात नहीं समझ आए तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। तो देखें हमारा पर्स का कंप्लीट ट्यूटोरियल कितना औसम लग रहा है और कितनी प्यारी शक्ल बन के सामने आई है और अंदर से भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। एंड आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा। फिर भी आपको कोई परेशानी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी। तो प्लीज़ ज़रूर घर में बनाइएगा। मेरी ऑडियंस में से किसी एक ने भी ऐसा पर्स बना लिया तो मैं समझूँगी मेरी मेहनत वसूल हो गई है। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।